पलामू पांकी प्रखंड के रतनपुर पंचायत के कुशहा जीरो सालमदिरी गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में अचानक लगी आग। हादसे में घर में रखे 40,000 रुपया समेत 4 से 5 लाख रुपये की संपत्ति जलकर खाक। वहीं घटना में 3 बकरियां जिंदा जल गई। चानो थाना क्षेत्र के सिटी गांव में सड़क किनारे अवस्थित एक भूखंड को लेकर हुई मारपीट के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी का घर तोड़ा। बीच बचाव में चोटिल हुए चानो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता। वहीं एक पक्ष के द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। विवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पंडरा बनोहरा निवासी 25 वर्षीय शालिनी टोपो ने रविवार की शाम कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। वह चानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स का कार्य करती थी। शालिनी के परिजनों के अनुसार उनके पति का अफेयर किसी अन्य लड़की के साथ चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच बैठक भी हुई थी। इसके बाद भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया था। अंत में तंग आकर उसने रविवार की शाम चानो CHC से ड्यूटी पूरा कर लौटने के क्रम में कीटनाशक पी ली थी। सुदेश महतो ने आसू प्रत्याशियों के साथ बैठक के बाद बीजेपी पर फोड़ा हार का ठिकारा। जयराम और बांग्लादेश फैक्टर से हुआ नुकसान। रांची विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर रविवार को आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आसू के प्रत्याशियों के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में हार के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद में घोषणा की, यदि किसी निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होती है तो शव को बिना बिल चुकाए उसके परिजनों को सौंपना होगा। अगर कोई निजी अस्पताल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा हर जिले के DC और SP को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल अब स्वास्थ्य सेवा के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में बदल गए हैं और इस पर किसी भी हालत में रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सरकारी अस्पतालों को दिल्ली से भी बेहतर बनाया जाएगा। ग्राम कजरू कला थाना पांडु विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही दुखद घटना। यह दलित गरीबों पर अन्याय है। विश्रामपुर मझियाओं विधानसभा क्षेत्र के जनता इसलिए विधायक चेंज नहीं किया था कि गरीबों पर जुल्म हो, उसका घर पर बुलडोजर चले। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे पटरी पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला और उसके नवजात शिशु की मौत। जानकारी मिलने के बाद GRP प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेजा। लातेहार हेरहन थाना के हुम्बू पेट्रोल पंप के पास हाइवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत। झारखंड में पारा शिक्षकों का मानदेय 4% बढ़ा, जनवरी से लागू। रांची झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के मानदेय में जनवरी 2025 से 4% की बढ़ोतरी होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2025, 2026 और 2027 तक बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। पदभार संभालते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की बड़ी घोषणा। रांची सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के पहले ही इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान यदि किसी मरीज की मौत होती है तो बिना बिल चुकाए 100 परिजनों को सौंपना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल चालकों पर कार्रवाई होगी। मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली प्राथमिकता होगी। इतने ही नहीं, निजी अस्पतालों के मनमाने रवैया पर लगाम लगाने का काम करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर कार्रवाई के आदेश पर रांची पुलिस और खनन विभाग हुआ सक्रिय। अवैध बालू लदे 7 वाहनों को किया जब्त। खनन अधिनियम के तहत जुर्माना और प्राथमिकी दर्ज। आज संसद सत्र प्रारंभ होने से पूर्व लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत संसद परिषद में कांग्रेस सांसदों के साथ प्रदर्शन करते हुए अडानी मोदी भाई भाई। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। एक सप्ताह के अंदर हाथियों ने चौथी बार इलाके में उत्पात मचाया। हाथियों ने खेतों में लहलहा रही फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। साथ ही हाथियों ने एक होटल और खपरेल मकान को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा एक चापाकल को उखाड़ दिया। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के हथियारी मोड़ के पास घने कोहरे के कारण एक बाराती बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में करीब 17 से 18 लोग घायल हो गए। घायलों में हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया।